Good morning, students. Today we start chapter number first, sets. चैप्टर फर्स्ट सेट्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने जो एनसीईआरटी बुक है उसकी हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो 5th एक्सरसाइज है, जो रिवाइज्ड सिलेबस हमारा है उसमें 1.5 नहीं है। तो जो सीबीएसई ने अभी नया अपडेट दिया है सिलेबस का, उसमें से जो 1.5 है वो कट कर दी गई है। बट मैं एक बार उसका एक लेक्चर आपको मतलब अपलोड कर देता हूँ। एक चैप्टर कंप्लीट ये एक एक्सरसाइज है, इसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि आगे भी इसका यूज आएगा, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट्स फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 1.5, ये अभी जो नया सिलेबस है उसके अंदर डिलीटेड पोर्शन में है। ये एक्सरसाइज कट हो गई हमारे सिलेबस से, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कंप्लीट करा देता हूँ कि आगे जैसे 12th में थोड़ा बहुत यूज आएगा कॉम्प्लीमेंट का, तो आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो इसका यूज आएगा लगभग हमारे प्रोबेबिलिटी में भी यूज में आता है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी में यूज में आएगा, तो मैं इसीलिए आपको करवा रहा हूँ ये टॉपिक। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले ये सुनिए कि एक सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। मैं आपको पहले जो वीडियो अपलोड किए उनमें मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया। यूनिवर्सल सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सेट के अंदर क्या है, एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर। अब एक सेट है 1 ए क्या है, इस सेट के लिए क्या होगा, सबसेट है, बट अपने आप में ए क्या है, एक सेट। तो 1 2 3 4 एक बी सबसेट है, 3 6 9। ओके, एक सी सबसेट है, 1 3 6 8। ये 3 सेट ए बी सी। और यूनिवर्सल को देखते हुए यूनिवर्सल सेट के ये तीनों के तीनों क्या है, सबसेट है। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ए सी से भी डिनोट कर सकते हैं। सी इज कॉम्प्लीमेंट, या जो डैश है, डैश भी हमारा किस चीज का सिंबल है, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल रहेगा। तो ये है क्या, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू में से ए के एलिमेंट्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जैसे ए डैश क्या आएगा, यू में से ए के एलिमेंट्स को, जैसे मैंने आपको जो 4th एक्सरसाइज दी उसमें मैंने सब्ट्रैक्ट करना आपको सिखाया। 3rd एक्सरसाइज में, 4th एक्सरसाइज में, जो 4th एक्सरसाइज में सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था। तो कैसे सिखाया था कि यू में से ए को एलिमिनेट किया है, ए के एलिमेंट्स को 1 2 3 4। अब क्या बचा यू के अंदर, 5 6 7 8 9। ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, तो यू में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बी के एलिमेंट्स कौन कौन से, 3 6 9। इनको छोड़ के ए यू के अंदर से जो एलिमेंट्स बच के वो क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स 1 2 3 4 5 4 5 7 8 9 7 8 और 7 8। क्लियर, ओके। सी कॉम्प्लीमेंट 1 3 6 9 2 4 5 7 9। क्लियर, ये तो बात हुई कॉम्प्लीमेंट कि कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड कैसे करना है। अब मैं कॉम्प्लीमेंट का आपको वेन डायग्राम भी बता देता हूँ, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट की, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। पहले क्या करते हैं, इसका वेन डायग्राम चेक कर लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, जो सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है। ये ए सेट है,
ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। इसको छोड़ के दो पोर्शन बच गए। जो भी पोर्शन बच गया वो हमारा क्या है? ए कंप्लीमेंट। मीन्स ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बचा पोर्शन है, मीन्स कंप्लीट में क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस यू यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं कंप्लीट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ए सेट के अंदर 1 2 3 4। तो यूनिवर्सल में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? 5 6 7 8 9। तो ये क्या आ गया हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो हमने वेन डायग्राम से इसको क्लियर कर दिया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। कि इसकी प्रॉपर्टीज है जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज है। ए यूनियन ए डैश, ये क्या है? चलो पहले तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा अब वापस बताता हूं, सुनिए। ए कॉम्प्लीमेंट आया 5 6 7 8 9। अब वापस फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए यू में से वापस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस ए आएगा या नहीं आएगा? तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही सेट आ जाएगा ऑलवेज। क्लियर? कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस क्या होगा? वही सेट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब बात आती है ए यूनियन ए डैश। अब देखिए कि ए में और ए डैश में कोई भी एलिमेंट्स कभी भी कॉमन नहीं होगा। फिर वापस सुनिए, ए में और ए डैश दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। क्यों? ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया यू में से तभी तो ए कॉम्प्लीमेंट आया है। मीन्स ए और ए डैश का जो भी यूनियन होगा वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्लियर? और ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। दो सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है। मीन्स ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड ए डैश डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5 मीन्स एम्प्टी सेट। क्लियर? नेक्स्ट है कि फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश पहले देखिए बता देगा फाइव डैश किसके इक्वल होगा। फाइव डैश मीन्स u माइनस 5। तो u माइनस 5 क्या होता है? u। तो फाइव डैश मतलब है u यूनिवर्सल सेट। और u डैश मीन्स u माइनस u इज इक्वल टू 5। तो u डैश किसके इक्वल आया? 5 के। और फाइव डैश किसके इक्वल आया? u के। अब क्या है यहाँ से? 5 डैश इंटरसेक्शन ए, ये है 5 डैश इंटरसेक्शन ए। अब ये भी मैंने बताया 5 डैश क्या होता है? यू इंटरसेक्शन ए, यू का और ए का इंटरसेक्शन। अब ये एक चीज बताता हूं मैं, ए कहां से किसका सबसेट है? यूनिवर्सल का। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? ए। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए। 5 डैश इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए के इक्वल आएगा। अब आया 5 डैश यूनियन ए। 5 डैश क्या है? यूनिवर्सल। यूनियन ए, यूनिवर्सल का और ए सेट का जो सबसे बड़ा सेट है वो क्या है? यू। क्योंकि ए कहां से बना है? ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्लियर? और इसमें से कर लेते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन ए, ये मैंने बता दिया शायद आपको। ए डैश इंटरसेक्शन ए नहीं बताया, देखिए ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश और ए का अभी तो बताया था मैंने, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। ए डैश इंटरसेक्शन ए, ये रहा ए डैश इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है? 5 के। ओके, तो यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब यू डैश की बात आ गई कि यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश क्या है? 5 में ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब किसके इक्वल होगा? 5।
अब यू डैश यूनियन ए, यू डैश क्या है, फाइव, फाइव का ए का अगर यूनियन करेंगे तो हम क्या आएगा, ए। ये बात हुई हमारी कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लीमेंट क्या है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो उसके एलिमेंट्स को, उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट को हमें डैश से भी डिनोट कर सकते हैं या हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में दिया यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, दो सेट और सी सेट दिया है। ए डैश फाइंड करना है, सेम इसी मेथड से होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन में टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे उसने क्या दिया थर्ड क्वेश्चन में कि सेट बिल्डर फॉर्म दे दिए। सेट बिल्डर फॉर्म के हमें क्या फाइंड करने, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने। जैसे बात फर्स्ट पार्ट की, उन्होंने कहा कि इवन नेचुरल नंबर है और उसने पहले सेट क्या कहा, सेट यूनिवर्सल सेट का है नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हो गया तो इवन नंबर का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। नेचुरल में से इवन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेंगे, ओड। तो ओड क्या हो गया, ओड नंबर्स हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पॉजिटिव मल्टीपल है 3, 6, 9, 12, 16। इन नंबर्स को छोड़ के जो नंबर्स बच गए वो हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो स्टूडेंट से कॉम्प्लीमेंट शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, वेन डायग्राम है, 5th का मैंने वेन डायग्राम आपको क्लियर कर ही दिया है। क्लियर, तो 6th क्वेश्चन में यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ A is the set of all triangles with at least one angle different from 60. What is A complement? जो 6th क्वेश्चन है वो एक बार देखिए। देखिए कि यूनिवर्सल सेट क्या दिया है। यूनिवर्सल सेट में जितनी भी टोटल ट्रायंगल्स है सारी की सारी ट्रायंगल्स दिए। ठीक है, उसने कहा ए डैश जो है ना, ए डैश is the set of all triangles, set of all triangles with at least one angle। at least का मतलब मैं बता देता हूं, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। कम से कम एक एंगल, दो भी एंगल हो सकते हैं और तीनों के तीनों भी 60 डिग्री से डिफरेंट होंगे। फिर वापस सुन लीजिए, उन्होंने कहा है ए एक जो सेट है वो क्या है कि कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है। 60 डिफरेंट है तो एक एंगल भी डिफरेंट हो सकता है, दो एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं, तीन एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये सारे सेट ऑफ ट्रायंगल्स में से 1 डिफरेंट वाला सब्ट्रैक्ट कर दे, 2 डिफरेंट वाला सब्ट्रैक्ट कर दे, 3 डिफरेंट वाला सब्ट्रैक्ट कर दे, तो कौन सा बचेगा, जिसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। मीन से ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर, फिर वापस मैं क्लियर कर देता हूं। ए जो एक सेट है मींस यूनिवर्सल सेट क्या दिया, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, जिसके अंदर सारी ट्रायंगल्स रहेंगे। उन्होंने कहा ए जो एक सेट है ना उसके अंदर एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री से डिफरेंट है, 60 से डिफरेंट है। ओके, एक एंगल के दो एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं और तीनों के तीनों भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों सेट ऑफ ट्रायंगल्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए तो क्या बचेगा, सारे के सारे 60 में से सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट शायद कॉम्प्लीमेंट की एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी, तो मैं फिर वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये मैंने एक बार आपको कॉम्प्लीमेंट से गो थ्रू करवाया है कि कॉम्प्लीमेंट चीज क्या है, जो हमारा सिलेबस से डिलीट कर दिया ये पोर्शन, बट मैंने इसका वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।